हेलो भाई साहब, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल की मम्मी और ये नॉक ऑन माय डोर का एपिसोड नंबर 44। तो चलिए शुरू करते हैं। वह स्पेस सूट में सिरकान को देखकर किराज पूरी तरह से चौंक जाती है और फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। और यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किराज ने ऐसा क्यों किया, लेकिन सभी को ही सिरकान को उस स्पेस सूट में देख करके बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, बिकॉज किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सिरकान ऐसा भी कर सकता है। तो जब सिरकान किराज के पास बाहर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करिए, तो फिर किराज बोलती है कि मैं थैंक यू बोलने आई हूँ गॉड को। फिर अदा और सिरकान वापस उसे आकर बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है और फिर किराज के बर्थडे पे सबको इसे गिफ्ट देते हैं बहुत सारे। जब सबको पता चल चुका था कि सिरकान की बेटी है किराज, तो अब आयदन हनम और आयफर के बीच में बातचीत होती है कि किसके पास रहेगी अब किराज। अब आयदन हनम ट्राई करती है कि वो किराज की कस्टडी अपने हाथ में ले ले और सिरकान के साथ वो रहे, लेकिन आयफर किराज को अपने साथ रखना चाहती थी। तो किराज को दिखा जाता है जो कि बर्थडे का केक कट करती है। फिर आयदन हम किराज के सामने जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। फिर मिस्टर कामिल भी वहाँ पे आ जाते हैं और आयदन हम उन्हें बताती हैं कि किराज सिरकान की ही बेटी है और वो किराज की कस्टडी के लिए अब मिस्टर कामिल से ही बातचीत करती हैं। फिर किराज, अदा और सिरकान किराज के रूम में जाते हैं और किराज अपने सारे चीज़ों को सिरकान को दिखा रही होती है और अदा उसे बाहर से देख रही होती है। सिरकान वहाँ से जब बाहर आता है तो एंगिन के पास जाता है और उससे बातचीत करता है कि किराज के फादर की। फिर सिरकान वहाँ से बाहर आकर एंगिन के पास जाता है और उससे बातचीत के दौरान वो बोलता है कि पिता बनना भी बहुत मुश्किल काम है। फिर आयदन हमको दिखा जाता है जो कि सिरकान को अपने पास बुलाती हैं और फिर उससे बातचीत करती हैं किराज की कस्टडी के लिए। और आयफर को आयदन हम के प्लान के बारे में पता था कि वो भी किराज की कस्टडी लेना चाहते हैं, तो वो इस बारे में अदा को बता देती हैं। लेकिन अदा को अभी लग रहा था कि सिरकान सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए वो इस पर चिंता नहीं करती अभी। आते जाती है और फिर सिरकान को दिखा जाता है जो कि किराज के लिए कुछ बना रहा था और अदा सोने जा रही होती है सिरकान के जैकेट के साथ जो कि सिरकान ने उसे पहनाया था 5 साल पहले जब वे लोग वॉक पे निकले थे तब। तभी अदा पानी पीने के लिए जाती है और फिर से अपने गार्डन से आवाज़ें आती हैं कुछ गिरने की और फिर वो रॉड लेकर बाहर जाती है और उस आदमी को मारने लगती है जो कि वहाँ पर था। और फिर गेस व्हाट, वो सिरकान था। अदा सिरकान से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और फिर सिरकान अदा को बोलता है कि तुमने मुझे बिना देखे ही मारना क्यों शुरू कर दिया। फिर अदा सिरकान को बोलती है कि मुझे लगा कि कोई चोर आया है इसलिए मैंने उसे मारा। और फिर सिरकान बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए मैं आ रहा था। फिर अदा सिरकान को बोलती है कि हम सुबह बात करेंगे और फिर सिरकान को सोने जाने के लिए कहती है। फिर अगली सुबह जब सिरकान वॉशरूम से होकर आ रहा था और फिर वो जब अपने रूम में आता तो वहाँ पर अदा आती है जो कि शावर लेकर आ रही थी और वे दोनों एक साथ मिलते हैं शावर वाली ड्रेस में। तभी मेलो उन्हें एक साथ ऐसे देख लेती है और उसे लगता है कि इनके बीच कुछ होने वाला था, लेकिन अदा मेलो की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करती है। मेलो बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर मेलो वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान को दिखा जाता है जो कि किराज को एक टॉय हाउस गिफ्ट करता है। सिरकान से पूछती है क्या ये वही था जिसके बारे में कल तुम मुझसे बात करना चाहते थे। तो फिर सिरकान बोलता है हाँ। फिर आयदन हम इधर अपने जज से और इधर आयदन हम अपने वकील से बात करती हैं किराज की कस्टडी के लिए कि उन्हें क्या क्या करना होगा। तो उनकी वकील उन्हें बताती हैं कि उन्हें कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे जिससे कि ये शो हो कि किराज अपने पिता के साथ ज़्यादा खुश है। और इधर आयफर भी अपने वकील से बात करती हैं ताकि वे लोग किराज को अपने पास रख सकें। अदा अकेले घर में बोर हो रही होती है तो वो मेलो को कॉल कर दिया से पूछते हैं कि वो कहाँ, और फिर मेलो बोलती है हम तुरंत आ रहे हैं। और फिर आयफर के साथ मेलो वहाँ पे से निकल जाती है और उनके वकील ने भी सेम ही चीज़ कहा था कि आपको सबूत जुटाने होंगे कि किराज आपके साथ ज़्यादा खुश है। फिर अदा को दिखा जाता है जो कि मेलो के साथ रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर कि सिरकान किराज के साथ बैठकर खाना खा रहा था। किराज को कुछ पसंद नहीं आता तो वो रोने की एक्टिंग करने लगती है और सिरकान फ़ोन पे बात कर रहा था और वो किराज पे ध्यान नहीं देता। और फिर मेलो अदा को बोलती है देखो कि सिरकान किराज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा। फिर सिरकान एंगे से कुछ सलाह लेता है बच्चों के बारे में और फिर किराज को अच्छे से ट्रीट करता है। और इधर आयदन हम सभी को अपने पास बुला बुलाकर उनका वीडियो बनानी थी कि सिरकान के साथ किराज ज़्यादा खुश है। फिर एंगेन सिरकान को अपने साथ बुलाता है पार्टी करने के लिए जहाँ पर कि वो गर्ल्स के साथ पार्टी कर रहा था और फिर सिरकान भी वहाँ पर आता है किराज के साथ। अदा भी सिरकान का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँचती है और वो देखती है कि सिरकान गर्ल्स और एंगेन के साथ मिलकर वो पार्टी कर रहा है और फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन सिरकान वहाँ आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। सिरकान किराज को अपने घर लेकर आ जाता है गर्ल्स की पार्टी से और फिर किराज सिरकान के घोड़ों को खाना खिलाती है, मीन्स गाजर। फिर एंगिन को दिखा जाता है जो कि उन गर्ल्स के साथ अभी पार्टी में बिजी था और फिर वहाँ पर पिरल आती है और उससे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा था। एंगिन बोलता है कि मुझे सिरकान ने यहाँ बुलाया था लेकिन अब वो गायब हो गया। पिरल बोलती है सिरकान यहाँ पर नहीं आया था, मुझे तुम झूठ मत बोलो। और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और अब अदा को भी धीरे धीरे पता चल रहा था कि सिरकान किराज की कस्टडी लेना चाहता है इसलिए वो ये सब कर रहा, मगर वो भी अपनी आइडियल मदर की रोल को अच्छे से प्ले कर रही थी। और ये सिलसिला पूरे एपिसोड में चलता रहता है। वहाँ पे कि लग रहा था कि आयदन हनम का पलड़ा बहुत ज़्यादा ही भारी है।
इधर मेलो और आयफर भी कम नहीं थे। ये भी एक सबूत मिल ही जाता है जो कि सिरकान की बुराई करने में कभी पीछे नहीं हटता है, और वो एंगिन का स्पाई था, यानी कि एंड्रोम। और फिर जैसे ही मेलो एंड्रोम को देखती है, वो अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर देती है और फिर एंड्रोम की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है जो कि सिरकान के पूरी तरह से खिलाफ में थे। और अब आयफर को भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग गवाह मिल गया था कि सिरकान के साथ किरात बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। फर के पास बुराक आता है और वो भी उनका एक स्ट्रॉन्ग सबूत बनता है, संतावना देता है कि किरात हमारे साथ ही रहेगी, आप चिंता न करें। फिर एदा, सिरकान और किरात एक साथ घर आ जाते हैं और फिर किरात उन दोनों को साथ देकर बहुत खुश रहती है और वो बोलती है कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिएगा। सिरकान और एदा उसे बोल देते हैं कि हाँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और फिर वहाँ से उसे सोने के लिए बोल देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मेलो और बुराक को दिखाया जाता है जो कि और सिरकान के बीच बढ़ रही टेंशन के बारे में बातचीत करते हैं। फिर सिरकान और एदा सिरकान के घर में काम कर रहे होते हैं और फिर सिरकान वहाँ से कुछ देर के लिए कहीं जाता है और फिर एदा मौका पाकर सिरकान के रूम में जाती है और वो देखती है कि सारी चीज़ें एदा की ही पसंद की थी। वहाँ जाकर एदा को पता चल गया था कि सिरकान के लिए इसका प्यार अभी भी कम नहीं हुआ, और इस बात को एदा और सिरकान सेलिब्रेट करता है और सिरकान एदा को बहुत सारी गिफ्ट्स देता है। और वे लोग वहीं पे सोफा पे सो गए थे और फिर किरात को दिखाया जाता है जो कि अगले दिन सुबह सुबह आकर अपने मॉम डैड को देखती है और उन्हें उठाती है। फिर एदा को आयदन की राजों के बारे में पता चल चुका था और फिर वहाँ पर जब आयदन आती है तो एदा उनसे बातचीत करती है कि वो किराची का स्टडी नहीं ले पाएंगी इतनी आसानी से, और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई जाती है। जब सिरकान को ये पता चलता है तो सिरकान भी अपनी मॉम से हामी भरता है और बोलता है कि किराज अब मेरे साथ रहेगी, और फिर एदा बोलती है कि वो मेरे साथ रहेगी। ये बहस अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर सैफी किराज को वहाँ पर लेकर आता है और फिर एदा उससे घर चलने के लिए वापस बोलती है और फिर एदा सिरकान को छोड़कर एदा के साथ जाने लगती है। अब आयफर, मेलो और एदा तीनों टेंशन में थे कि वे लोग किराज को अपने पास रख पाएंगे या फिर नहीं, बिकॉज ये फैसला अब कोर्ट जाने वाला था। और सिरकान की वकील पिनर सिरकान को बताती है कि उनका केस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है और वो जीत सकते हैं इस केस को। फिर बुराक, एदा और किराज को दिखाया जाता है जो कि बीच पे मछलियाँ पकड़ रहे थे और फिर एंगिन ने जाकर ये सब सिरकान को बताता और सिरकान भी उस केस में पीछे कैसे रहने वाला था, वो अकेले ही जाकर मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देता। और अब बुराक और सिरकान के बीच मछलियाँ पकड़ने का कंपटीशन होने लगता है। पहले बुराक एक मछली पकड़ता है छोटी सी, और फिर सिरकान के हुक में एक बड़ी मछली फंसती है लेकिन सिरकान उसे मिस कर देता। एंड किराज उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी, वो दोनों को सपोर्ट कर रही थी। जब वे लोग बीच से लौटते हैं तो किराज एक हाथ एदा के हाथ, और जब एदा, सिरकान और किराज बीच से लौटते हैं तो वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे थे। और फिर आधे है नाम किराज का हाथ जब सिरकान पकड़े था तब उसकी फ़ोटोज़ लेती हैं, और फिर आयफर जब एदा किराज का हाथ पकड़े हुए थे तब वो फ़ोटोज़ लेती हैं। मीन्स वे दोनों ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन ज़्यादा केयर करता है किराज की। फिर एंड्रोम और एंगिन कहीं जा रहे होते हैं साथ में गाड़ी से, तब फिर एंड्रोम एंगिन को बताता है कि उसने बहुत सारी शिकायतें की हैं सिरकान की आयफर से, और ये सुनकर एंगिन को शक हो जाता है कि कहीं आयफर ने ये सब रिकॉर्ड ना कर लिया हो, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिससे कि केस का रिजल्ट बदल सकता था। और अब एंगिन एंड्रोम को गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है और उसे मारने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर पेरिल आती है और फिर एंड्रोम को वहाँ से बचा लेती है। फिर सिरकान, एदा और किराज एक साथ घूमने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर रात हो जाती है, और फिर किराज तारों को देखकर उनके बारे में पूछ रही होती है, और फिर सिरकान को जो अपोलो की कहानी एदा ने सुनाई थी वही कहानी सिरकान और एदा मिलकर किराज को सुनाते हैं। और अब दोनों पक्ष तैयार हो चुके थे अपने अपने सबूत और वकील के साथ। अगर उससे पहले आते हैं ना, एदा से बातचीत करती हैं किराज को लेकर, और फिर आयफर सिरकान से बात करती हैं किराज को लेकर। एक तरफ आयदन है ना, मैं उसे पिता की कीमत समझा रही थी किराज के लिए, और दूसरी ओर आयफर सिरकान को मॉम की कीमत समझा रही थी कि किराज के लिए मॉम कितनी इंपॉर्टेंट है। और अब एदा और सिरकान आमने सामने थे कि कौन ज़्यादा बेहतर है और किसका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वे लोग अब कोर्ट जाते हैं। और कोर्ट में हेयरिंग होती है, काफ़ी देर मजाक चलता रहता है इसके सबूत और वो उसकी गवाह, और देखकर इन्हें लग रहा था कि ये लोग आपस की लड़ाई को कोर्ट में ले आए हैं, और फिर इन लोगों को लड़ने का मन नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और फिर सभी को बाहर भेज दिया जाता है सिवाय एदा सिरकान के। तो फिर सब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि किसके पक्ष में फैसला आएगा। और फिर जब एदा और सिरकान बाहर आते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, और फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर सभी को कोर्ट्स के ऑर्डर बताते हैं। और कोर्ट का ऑर्डर ये था कि सिरकान, एदा और किराज एक साथ रहेंगे, वो भी कि आयफर के घर में। ये सुनकर के आयफर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वेल, एक तरीके से देखा जाता है कि इससे किसी के भी पक्ष में नहीं गया था, बिकॉज सभी को किराज के साथ रहने की परमिशन थी, और उसकी कस्टडी एक तरीके से आधी आधी दोनों के पास अब आ चुकी थी, इसलिए उन दोनों को किराज के साथ रहना था। और यहीं पर ख़त्म होता हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जाने कि क्या सिरकान और एदा एक साथ कंफर्टेबली रह पाएंगे किराज के साथ या फिर नहीं। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगर आपने अभी तक आसमानती के इंतकाम को चेकआउट नहीं किया तो जाकर के चेक करो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जाकर सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।